बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल 6 किलो चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है 6 किलो चिकन जो मीडियम साइज़ के पीसेस में कटा हुआ है। इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया है। ये है लेमन सॉल्ट, 2 टीस्पून के करीब मैंने लेमन सॉल्ट ऐड किया है। इससे चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो लेमन सॉल्ट की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं नमक को एडजस्ट करूँगी। मैं हमेशा नमक को थोड़ा सा तेज़ रखती हूँ मैरिनेशन में। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये 4 कप के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब दही ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप हरी मिर्च को पीसकर ऐड कर रहे हैं तो लाल मिर्च का पाउडर कम इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये घर का बना हुआ बिरयानी मसाला पाउडर है। यहाँ मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है, जिससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे मिक्स करने से पहले इसमें क्रश की हुई तली हुई प्याज को ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 किलो प्याज को मैंने फ्राई करके रखा था। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए कच्चे प्याज का भी इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तकरीबन 1.5 लीटर तेल को मैंने बिरयानी में इस्तेमाल किया है और 1 कप घी को इस्तेमाल किया है। 1 लीटर मैं अब यूज़ कर रही हूँ और आधा लीटर मैं चावलों में ऐड करूँगी। मुझे कलर कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा कलर मैंने ऐड किया है। अब इसमें पुदीना, ये एक बंच पुदीना है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है और एक बंच हरा धनिया यानी कोतमीर, इसे भी बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अब इसमें साबित हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पीसकर इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर मैरिनेशन को टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर लें। यहाँ पर मैंने 7 किलो बासमती चावलों को भिगो कर रखा है। बासमती चावलों को कम से कम आधा घंटे के लिए भिगोकर ज़रूर रखें। चावलों को उबालने के लिए पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें तेज़पत्ते, हल्मी, शाहज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची और बादियान के फूल पानी में ऐड कर देंगे और इसे उबलने के लिए ढककर रख देंगे। चिकन के मैरिनेशन को मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब बचे हुए मैरिनेशन में 2 गिलास पानी ऐड करके चिकन में ऐड कर देंगे। चिकन या मटन जो भी आप बिरयानी बनाएं उसमें पानी ज़रूर ऐड करें।
इससे चिकन और चावल मॉइस्ट बनते हैं, रूखे नहीं बनते। इसी बर्तन में मैं बिरयानी दम दूंगी। चावलों को उबालने के लिए जो पानी रखा था उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। चावल खुले पानी में पकेंगे, इसीलिए पर केजी 2 टेबलस्पून नमक का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 6 किलो चिकन में मैंने 7 किलो बासमती चावलों का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पानी में उबाल आ चुका था, मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिरयानी दम देने के लिए हम चावलों की 3 लेयर लगाएंगे। पहली लेयर जो चिकन के ऊपर होगी उसे बहुत ही कम पके हुए चावलों से लगाएंगे, यानी 1 से 2 उबाल आने पर ही चावलों को हम पानी में से निकाल लेंगे। देख सकते हैं, अगर चावल ज़्यादा पक जाएंगे तो चिकन के पानी में चावल बहुत ही स्टिकी बन जाएंगे, इसलिए बहुत ही एहतियात से नीचे की लेयर हमें सेट करना है। स्ट्रेनर की मदद से चावलों को पानी में से आसानी से निकाल सकते हैं और लेयर लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावलों को चिकन के ऊपर लगा दिया है। अब थोड़ी देर और पकाने के बाद दूसरी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर के लिए चावलों को थोड़ा सा दबाने पर इस तरह से दबने चाहिए। अब इसकी दूसरी लेयर लगा देंगे। आधे से ज़्यादा चावलों को हम दूसरी लेयर में लगा देंगे। क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए आपको एहतियात से चावलों को दम देना है। जब आप चावलों की लेयर लगाएं तो फ्लेम को लो पर रखें और जल्दी जल्दी चावलों को पानी में से निकाल लें, ताकि चावल ज़्यादा ना पके और सॉफ्ट ना हो। दूसरी लेयर भी लग चुकी है। अब हम चावलों को थोड़ा और पकाएंगे। चावल जब मुड़ने लगे इस तरह से, तब हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे ताकि चावल और ज़्यादा ना पके। और तीसरी लेयर लगा लेंगे इस तरह से। चावलों की सारी लेयर लग चुकी हैं। अब हम इसमें तेल और घी को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तली हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। दम लगाने के लिए कॉटन का एक कपड़ा ले लें और उसे इस तरह से ट्विस्ट करके इस तरह से सेट कर लें। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल या फिर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दम लगाने के लिए। मैंने इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया है और इसमें गर्म पानी को ऐड कर दूंगी। ये वही पानी है जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था। आप चाहें तो कोई भी हेवी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए हमें मीडियम हाई फ्लेम पर रखना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम लो पर रखेंगे। इसके बाद एक पुराने तवे को चूल्हे पर इस तरह से सेट कर देंगे और इसके ऊपर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे। दम देने के इस प्रोसेस में 30 से 40 मिनट का टाइम लग सकता है। फ्लेम ऑफ करने के बाद फ़ौरन ही लिड ओपन ना करें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद
लिड ओपन करें। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और मैं लिड ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं चिकन आसानी से टूट रहा है। रेस्टोरेंट स्टाइल की ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपकी बिरयानी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।